नमस्कार। मैं आपका शुभम जगदीश, भैया, दोस्त, टीचर, कुछ भी बोल सकते हो। आज मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी डिस्कस करने आया हूं। इट हैज नथिंग टू डू विद द स्टडीज। आज के पर्टिकुलर वीडियो में मैं कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं। अगर लगे तो लास्ट तक देखना, लाइफ में जरूर कुछ चेंज आने वाला है और एक छोटी सी स्टोरी बताएंगे और ये स्टोरी शायद अगले 2 महीनों में आपके लिए बहुत कुछ चेंज कर सकती है। ये स्टोरी एक टीचर की है जो कभी एक स्टूडेंट था, उसका नाम शुभम जगदीश है। तो बस मैं आपकी कहानी बता रहा हूं। मैं एक लखनऊ के छोटे से स्कूल, लखनऊ पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। मैंने 2009 में अपना क्लास 12th किया। 10th तक मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। क्लास 11th मेरी बहुत बकवास गई, बिकॉज क्लास 11th में आते ही ना एक सुरखाप के पर लग जाते हैं एक बच्चे को कि क्या है, लड़कियां भी बहुत पसंद आ रही होती हैं और 11th इज अ रेस्ट ईयर, एक पूरा चलता चला आ रहा है। तो 11th तो पढ़ा नहीं, और उसी खुमार में, उसी आशिकी के खुमार में जब आप क्लास 12th में पहुंचते हो तो चीज़ें धीरे धीरे डिफिकल्ट होना शुरू होती हैं। और क्लास 12th के स्टार्टिंग के कुछ महीने कुछ इतनी तेजी से गुजरते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है। जब तक होश संभलता है तब तक आ चुकी होती है ठंड। और जब आपके प्री बोर्ड होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, आपके स्कूल में टीचर बुलाता है, आपके पेरेंट्स को जलील करता है। लिटरली ऐसा हमारे साथ भी हुआ। हमारे पिताजी को भी स्कूल में बुलाया गया। हाफ ईयरली का पेपर था। अकाउंटेंसी में 3 नंबर, मैथ्स में 2.5, इकोनॉमिक्स में 7 और बिजनेस स्टडीज मेरे पास सब्जेक्ट हुआ करता था, उसमें थे शायद 13 या 14 नंबर। मेरे पिताजी से बोला गया कि इस बच्चे को विड्रॉ कर लीजिए, आपने कैसा कपूत जन्मा है। कुछ ऐसी बातें हमारे भी पेरेंट्स को मेरे ही सामने बोली गई। पता नहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा या आज के टीचर शायद नहीं बोलते होंगे, लेकिन ऐसी ही बात, ऐसी ही चीजें मेरे पेरेंट्स को, मेरे फादर को, मेरे बाप को, मेरे टीचर्स ने बोली कि यार ये क्या लड़का आपने पैदा किया है, कुछ नहीं करने वाला है, आप इसके लिए कोई काम धंधा ढूंढ लीजिए, कुछ पैसे सेव कर लीजिए, कहीं दुकान खुला लीजिएगा, क्योंकि ये लड़का तो आपका नाक डुबोएगा शर्म से। श्रीवास्तव जी, आप जान भी नहीं पाएंगे आपने कैसा कपूत जन्मा है। कुछ ऐसी ही बात मेरे सामने मेरे बाप के लिए कही गई, मेरे बाप को कही गई मेरे लिए। उस पिताजी जिनका मैं इकलौता लड़का हूं, मेरे से बड़ी 3 बहनें हैं, तीनों बहनें बेहतरीन हैं, पढ़ने में सेटल्ड हैं आज की डेट में लाइफ में। और उस पिता को इस तरह की बात उनके बेटे के लिए सुनकर मेरे पिता वॉज एंशियस। साइमल्टेनियसली ही वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि टूट रहा था कि यार क्या ही कर रहा है मेरा लड़का, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स हो गए, प्री बोर्ड एग्जाम्स हो गए और इसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा। समय था नवंबर का और हम घर आते हैं, और घर आने के बाद मेरे पापा ने बोला कि यार शुभम ऐसा करते हैं ना, अब पढ़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब कोई तरीका नहीं है पढ़ा सकें। हमारे उस समय ठंड नवंबर में जल्दी हो जाती थी, और नवंबर के समय पे हमारे जो वरांडा होता है घर के अंदर, वहाँ पर वो आग लगाकर हम लोग तापते थे। वो वाला समय था, मम्मी घर में खाना बना रही होती थी और वो पराठा सब्जी, और हम आग के सामने बैठे हुए थे और आग लगा। मेरे पिताजी ने यही इकोनॉमिक्स की किताबें, यही अकाउंटेंसी की किताबें मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने लिटरली उसी अलाव में रख दी। कहते हैं यहां से तुम्हारा शुरू होता है करियर, और अब तुम्हें डिसाइड करना है कि जिंदगी में कि कौन सा काम करोगे। तुम्हारे लिए दुकान खोलूं, कौन सी दुकान खोलनी है, तुमको 1 महीने का समय दे रहे हैं और अब से तुम्हारी पढ़ाई होती है बंद, अब तुम्हें मैं पढ़ने नहीं दूंगा। कुछ इस तरह से हमारी शुरुआत होती है लाइफ में। और यहां से कुछ टेक अवे पॉइंट्स बताऊंगा। नवंबर मेरा जा चुका है, बोर्ड एग्जामिनेशन हर साल फरवरी मार्च के महीने में होते हैं, इस साल भी है। जिंदगी में यह मैटर नहीं करता है कि तुमने किया क्या है, जिंदगी में यह मैटर करता है कि तुम्हारा कमबैक क्या है। यार सारा परिवार, सारी चीजें, सारे औलाद पापा को यह बोल रहे हैं कि लड़का क्या ही करेगा, कुछ नहीं करेगा, और वो लड़का आज तुम्हारे सामने है। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, बस इतना बताना चाहता हूं जितना बाकी फैमिली की टर्नओवर होता होगा, कमाते होंगे पूरे साल में, उतना हम लोग का एडवांस टैक्स है। तो ये घमंड की बात नहीं है, लेकिन एक प्राउड मोमेंट तो है ही। तो जिंदगी में ये मैटर नहीं करता है कि तुम कितनी मिजरी से गुजर रहे हो, तुम्हारे घर वालों के पास पैसे नहीं है, तुमने पढ़ाई नहीं की है, यू हैव वेस्टेड योर एंटायर ईयर, इट इज ओके, कंप्लीटली ओके। बचा क्या है जिंदगी में, हमेशा वो सिल्वर लाइनिंग है। बचा क्या है, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं। कुछ ऐसी ही जिंदगी मेरी थी, और कुछ ऐसी ही जिंदगी अगर आपकी भी है तो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। यार अप्रैल में सेशन शुरू हुआ था और मैंने नवंबर तक बस्टेड कर दिया था अपना पूरा करियर। नवंबर तक मैंने यह भी नहीं पता था कि भाई पीएनएल अकाउंट कैसे बनता है, पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। मैं उस स्टेज की बात कर रहा हूं, उस स्टेज के शुभम जगदीश की बात कर रहा हूं। और दिसंबर और फरवरी, ये 2 महीने 3 महीने जो मेरी जिंदगी में आए, इन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। जिंदगी इसलिए नहीं बदली कि जिंदगी में ठोकर खाना ही जरूरी है। कोई तुमको बाहर से आके हिलाएगा तो बोलेगा नहीं भाई तुम्हें पढ़ना चाहिए जिंदगी में।
ऐसा नहीं है। जिंदगी में पढ़ाई आप खुद करते हैं, जिंदगी में जीतते भी आप खुद ही हैं और हारते भी आप खुद ही हैं। मगर एक चीज तो पता थी कि मैं हारने के लिए नहीं बना हूं, मुझे हारना नहीं है, या मैं हार एक्सेप्ट नहीं कर सकता था अपनी। मैंने शुरुआत की है दिसंबर से। दिसंबर के महीने से मैं किताब खरीद के लाया हूं सेकंड हैंड, बिकॉज पैसे नहीं थे और ना पिताजी मेरे को अब देने वाले थे। मैंने किताब लेकर आया, मैं कुछ मिला के, कुछ ट्यूशन टीचर, कुछ यहां, कुछ दोस्तों से जाकर पढ़ने की शुरुआत की और दिसंबर ऑनवर्ड्स पढ़ाई करना शुरू किया। दिसंबर पढ़ा, जनवरी पढ़ा, फरवरी में मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन उस समय शुरू हो रहे थे। एंड माइंड यू, आई स्कोर्ड 86% इन माई board examinations with a 95 in economics, 91 in accountancy and 89 in business studies. So that was the result which I achieved in 2009. तुम्हें पता है मेरे क्लास के बच्चे मुझसे बात नहीं करते थे। वो कहते तुमसे क्या बात करने वाला है, तुम्हारी तो दुकान खुलेगी कहीं पंचर की फॉर श्योर, तुमको तो स्कूल से निकाला जा रहा है, यू आर अ रेस्ट्रिकेटेड पर्सन। भाई रिजल्ट आता है, उन सारे बच्चों को फोन कर करके पूछ रहा था तुम्हारा रिजल्ट क्या है। स्कूल के बड़े से बोर्ड के ऊपर लगा था इकोनॉमिक्स का टॉपर शुभम जगदीश, अकाउंटेंसी थर्ड टॉपर शुभम जगदीश, बिजनेस स्टडीज का लाइक शायद 15-16 टॉपर था उस समय का मैं स्कूल में। तो वो मेरे को कोई काम नहीं आया। ऐसा नहीं कि उस रिजल्ट ने मेरी जिंदगी बना दी, ऐसा नहीं है। उस रिजल्ट ने एक डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्ड शुभम जगदीश बनाया, जो ये कहता है कि लाइफ एक मैराथन है। मैराथन जरूरी यह है कि तुम्हें स्प्रिंट मारनी कब से है, तुम्हें दौड़ना कब से है, बाकी जिंदगी में तो तुम्हें चलना है एट अ ब्रिस्क स्पेस, एट अ ब्रिक पेस। ब्रिस्क पेस जिसे बोलते नहीं है, धीरे 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 आप चलते चले आओ। समय काट चुके हो, दिसंबर का समय आ गया है मेरे जान, अब यहां से भागने का समय है। 3 महीने 2.5 महीने का समय है, कुछ ऐसा भागेंगे, कुछ ऐसा मिल्खा बनेंगे कि पूरा संसार देखेगा कि क्या कमबैक किया इस लड़के ने। ऐसी बातें जो सोच भी नहीं सकते, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए कि दुनिया की नींव हिला दे। वो फैमिली, वो रिलेटिव, वो टीचर्स जिन्होंने तुमसे बोला है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, आंखों में आंखें डालकर बोलेंगे कुछ नहीं कर पाया सर, मैं कुछ भी नहीं हुआ मुझसे। तो वो मौका, वो चीजें अपने पेरेंट्स को लाकर देनी है, वो जज्बा देना है कि यार पेपर में फोटो छपेगी, मेरे बाप से इंटरव्यू लिया जाएगा और बोला जाएगा कि आपका बच्चा कैसा पढ़ता था, जरा उसके बारे में बताएंगे क्या। इस तरह का ऑब्सेशन, इस तरह का पागलपन चाहिए, और यह मुमकिन है। 3 महीने 2.5 महीने में यह हो जाएगा, खुद से होगा, किसी और से होगा, किसी की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन 2.5 महीने में यह चीज मुमकिन है। मैं बता रहा हूं, 2.5 महीने में स्प्रिंट मारने की जरूरत है। 2.5 महीने में सारी नेगेटिविटी को अक्यूमुलेट करके फेंकने की जरूरत है। ये 2.5 महीने हमसे कोई नहीं छीन सकता। इस 2.5 महीने में मैं कुछ ऐसा पढ़ूंगा, कुछ ऐसी तैयारी करूंगा कि किसी के बस का नहीं होगा उतना पढ़ना। किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि ये लड़का ऐसा कर सकता है, ये लड़की ऐसा कर सकती है। यार जैसे बोलते नहीं, परेशानियां आएंगी, दिन घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, सबके घर में होती है, सारी जगह होती है। एक्सक्यूजेस मैटर नहीं करते, रिजल्ट मैटर करता है। तो वो रिजल्ट कैसा आएगा, इन 2.5 महीनों में हमको डिसाइड करने जा रहे हैं। ये रिजल्ट से नौकरी नहीं लगेगी, इस रिजल्ट से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इस रिजल्ट से तुम एक ट्रांसफॉर्म इंसान बनोगे। 2.5 महीने में मेहनत करने की आदत तुम्हें जिंदगी में एक इंसान बना देगी काम का। और साथ में जब कॉन्फिडेंस आता है ना, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे से कोई भी इम्तिहान 95, 96, 97% के मार्क्स से निकल सकता है, 2.5 महीने में बच्चा तो सारे पेपर छोटे लगने लगते हैं। और जब सारे पेपर छोटे लगेंगे, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर बढ़ जाएगा। तो ये क्या CUET, क्या IP मैट का पेपर, क्या CA का पेपर, क्या सारे पेपर तुम पहली बार में निकाल रहे होगे बाय लक, बाय श्योर। ये तुम्हारा हार्ड वर्क है जो तुम्हारी तकदीर बदलने वाला है। मुझे लग सकता है यार कैसी बात कर रहे हैं शुभम जगदीश, इतना गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं। इतने गुस्से में बात नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूं बच्चा बहुत कैजुअल है, बच्चा बिल्कुल सीरियस नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट तो लेकिन है यार। अगर मेरे बाप ने मुझको पिछले 18 साल से पाल के बड़ा किया है, एक मौका तो है उसको प्राउड फील कराने का, एक मौका तो देंगे। मेरी मां से इंटरव्यू लिया जाए, उसको माला पहनाया जाए कि तुम्हारे बेटे ने कैसे पढ़ाई किया, आपकी परवरिश कैसी है। मेरे मां बाप की परवरिश पर कोई सवाल उठा ले और मैं ये सुनता रह जाऊं, इतना कमजोर, इतना बुज़दिल तो मैं नहीं हूं। और 2.5 महीने मेरे पास है मौका इसे बदलने का। 12वीं का रिजल्ट तुम्हारे मां बाप के लिए सेलिब्रेशन का कारण होना चाहिए। तुम जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करोगे यार, मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगा कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अरे तुम्हारी बहुत लंबी जिंदगी है, लेकिन मां बाप की नहीं है। अपनी जिंदगी में तुम सब कुछ अचीव करोगे यार, चाहे वो मीडियोक्रिटी से, चाहे वो एक्सीलेंस से। यू विल सी ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट पेरेंट्स की लाइफ लिमिटेड है।
आज की डेट में पेरेंट्स 50 साल के आसपास के हो रहे होंगे, कितनी जिंदगी जिएंगे नहीं पता है, कितने मौके मिलेंगे तुम्हें अपने पेरेंट्स को प्राउड कराने का नहीं पता है। लेकिन एक मौका जहां से शुरुआत हो रही है, जहां से 2.5 महीने में हम अपनी मां को यह तोहफा दे सकते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, यह सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। मई में रिजल्ट आएगा, शायद जून का फर्स्ट वीक होगा वो, जब आपका रिजल्ट आ रहा होगा बोर्ड इम्तिहान का। तो सपना यह देखना है कि बोर्ड इम्तिहान का रिजल्ट तुम्हें नहीं देखना है। बोर्ड इम्तिहान का रिजल्ट फोन होकर आना चाहिए, काउंसिल से फोन आना चाहिए कि मिस्टर सो एंड सो हैज स्कोर्ड अ कंप्लीट 99% मार्क्स एंड वो आईएससी का 2025 की टॉपर या 2025 का टॉपर है। आज तक वाले फोन करेंगे मां बाप से कि मैं तुम्हारे मां बच्चों का इंटरव्यू लेना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आपने कितना कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर रखा अपने घर में कि बच्चे ने आपको टॉप किया है। उस मां बाप के आंसू देखना चाहते हैं, उस मां बाप का ये सुख देखना चाहते हैं। पिताजी लोग हमसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करते नहीं है यार। पिताजी लोग हमको बस ये देखना चाहते हैं कि मेरे बच्चे ने कुछ करा दिया है। तो जब बाप ना तुम्हारा पीछे तुम्हारी बड़ाई करेगा ना, सुनोगे ना कान से, तुमको इतना स्वर्ग महसूस होगा, तुम्हें लगेगा जिंदगी में यू हैव डन समथिंग। 12वीं में मैं नहीं कर पाया ये, लेकिन लाइफ में मैंने ये चीज किया और कई बार किया। इस बात का एक्सपीरियंस हूं मैं, इस बात से अनुभव रखता हूं कि मां बाप जब आपके ऊपर प्राउड फील करते हैं, वो जब मौसा जी को फोन करेंगे, मौसी जी को फोन करेंगे, मामा को बताएंगे, अरे वो आपके लड़के ने भाई साहब, हम क्या करें, हम तो मार्केट गए, बताइए गाड़ी खरीद के दे दी। शो ऑफ जब करते हैं ना पेरेंट्स, तुम्हारी वजह से उस दिन तुम्हारी जिंदगी का एक सक्सेसफुल दिन होता है। पूछते हैं ना लोग सक्सेस क्या है, सक्सेस ये है मर्सिडीज खरीद लेना जिस पर तुम्हारा बाप नहीं बैठेगा। ऐसी मर्सिडीज में खाक में जाए, मर्सिडीज नहीं चाहिए मुझको। ऐसा सपना जो अपने मां बाप के रहते रहते मैं पूरा ना कर सकूं, नहीं चाहिए मुझे वो सपना पूरा हो, नहीं चाहिए। जब गाड़ी लेने जाओ, मां उसके गाड़ी में पहले बैठेगी, बाप तेरी आगे सीट पर बैठेगा, वो सपना पूरा होना है। और औलाद का मकसद ही यही है यार, कि एक बार जिंदगी में अपने पेरेंट्स को अपनी वजह से प्राउड फील करा सके। तो बच्चा, हमें नहीं पता है कि जिंदगी कितनी लंबी है, हमें नहीं पता वो कितने दिन जिएंगे हमारे साथ, तुम कर लोगे कुछ ना कुछ। तो बस मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, पहला मौका है अपने मां बाप को प्राउड फील कराने का। 2.5 महीने हैं, 2.5 महीने में ऐसी तोड़ू तैयारी करो, इतना ज्यादा पढ़ो कि पूरे कुल ने, पूरे संसार ने, तुम्हारी किसी पीढ़ी ने ऐसी पढ़ाई ना की हो। इतने घंटे पूरी जिंदगी डिवोट कर दो इन 2.5 महीनों के अंदर। करीब करीब हमारे पास 75 दिन निकल कर आ रहे हैं। इन 75 डेज में हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे, कुछ ऐसा कमाल करेंगे कि दुनिया याद रखेगी कि इससे तो उम्मीद भी नहीं थी यार, ये तो बिल्कुल बेकार था, इसने क्या करके दिखा दिया यार। वैसा कुछ करना है। और अगर इस चीज में मैं तुम्हारी कोई जरा सी भी मदद कर सकूं तो मुझे इस काबिल समझना, मुझे बताना कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूं। बाकी बस इतना ही बोलना है, इसके आगे कुछ भी बोलूंगा तो तुम्हें लगेगा कि सर प्रमोशन कर रहे हैं। 8 दिसंबर से परसेंटेज बूस्टर शुरू हो रहा है। पूरी कोशिश करूंगा इन 75 दिनों में तुमसे ज्यादा तुम्हारे लिए फिक्र करके दिखाऊं, तुमसे ज्यादा तुम्हारे लिए पढ़कर दिखाऊं, तुमसे ज्यादा तुम्हारे लिए कंटेंट प्रिपेयर करके दिखाऊं, और शायद उस सेलिब्रेशन में तुम मुझे भी याद करो। अगर लगता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर अफोर्ड कर सकते हो, थोड़े चंद पैसे हैं आपके पास, तो आ जाओ परसेंटेज बूस्टर में। इस बात की तो गारंटी है कि मेहनत करना तो सिखा दूंगा, अपनी नजर में तुम्हारी इज्जत डेवलप हो जाएगी। और अगर तुमने मेरी कही कही बातें मान ली, थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ लिया, ये ड्रीम भी इसी बार पूरी होगी। पापा को माला इस बार आज तक वाले पहनाएंगे, और ये मेरा अपने से एक डिसीजन है। लगे कोई बात करनी है मुझसे तो फोन लगाओ 8112601234 पे, या कॉल करो 8299364494 पे। मुझे पता है बच्चे बोलेंगे सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं कर सकता, बड़ी फीस है आपकी। मत करो, लेकिन फेयरवेल में सबके पास पैसे होते हैं, सूट खरीदने के, दोस्तों को साड़ी दिलवाने के, वैलेंटाइंस डे पर पैसे होते हैं, मगर खुद का डिसीजन लेने के लिए नहीं होते हैं। तो कोई बात नहीं, बस मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा मौका है पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का। अगर आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो आ जाओ। बोला ना, शुभम
संभाल लेगा।